देखो भाई, सरसों का शुद्ध ओरिजिनल साग। आधा खा लिया मैंने, आधा बाकी है भाई। ये सब ना आपको शहरों में तो नहीं मिलेगा इतना शुद्ध और मतलब प्योर, बट यहाँ की बात अलग है भाई। और ये देखो छत पे गेहूँ, ये क्या गेहूँ नहीं चावल है, चावल पड़े हुए हैं। चावल नहीं है, ये क्या है? चावल है यार, क्या बात कर रहे हो? कंफ्यूज मत करो मेरे को, नहीं तो सब दर्शक लोग मेरे पे ना सब हंसेंगे। ये चावल है, सुखाने के लिए पड़े हैं। और मामी अभी बना रही है रोटी और वो बाजरे का रोटला। बोल रहे हैं कि इसके साथ खाओ मज़ा आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। ये देख लो भाई, जब तक हम यहाँ हैं गांव में तब तक ये गांव के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक इनको देखो और अपने गांव को याद करो। मैं तो कहता हूँ मन हो तो चले जाओ, एक बार चक्कर मारा हो अपने गांव में, क्योंकि ये चूल्हे की रोटियां और ये छत पे देखो बन रहा है ये खाना। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो हमारा छत है। ये सारा खाना जो है वो छत पे बन रहा है, क्योंकि ठंडियाँ हैं। ठंडियों में नीचे यहाँ धूप में बढ़िया से बना लिया जाता है, धूप भी नहीं लगती और बढ़िया से काम हो जाता है। ये आ गए हमारे बाजरे के रोटले और ये आ गया घी मस्त इसमें डाल के। और ये साग है हमारा, है ही हो गया भाई आज का तो कोटा पूरा। अब इसको खाने के बाद अब सीधा कल ही खाया जाएगा, शाम तक तो हिलेगा नहीं है। फिर शाम को वॉक करने जाएंगे तब देखते हैं फिर। भाई देखो मामी ने ना आज मेरे को टिफ़िन पकड़ा दिया है, ये बोल के कि तुम इसी बहाने घूमाओ वहाँ पे, मामा को मिलाओ, मामा को टिफ़िन दे दो और अपना बोर जाके शूटिंग कर लेना, वीडियो बना लेना। मैंने कहा ठीक है दे दो। तो अब हम चल पड़े भाई पैदल। नॉर्मली मैं पैदल यहाँ जाता ही रहता हूँ, बोर में मेरा वॉकिंग रहता ही है। मौसम अच्छा है, ठंडा है, धूप नहीं है एकदम। राम राम। तो इसीलिए फिर मैंने टिफ़िन ले लिया। ये रहा देखो मामा का टिफ़िन, बढ़िया से वहाँ दे देंगे, इसी बहाने हमारा वॉक हो जाएगा। और आपको बाई रोड ये रूट में एक बार जो दिखाना था वो दिखा दूँगा। मेरा जो पावर बैंक है ना वो बहुत हैवी है, वो थैली में रखा है मैंने। पावर बैंक का वज़न बहुत है, तो इसीलिए उसी टिफ़िन से ज़्यादा वज़न तो मेरे पावर बैंक का है, ऐसा। तो भाई यही है हमारा रास्ता और आपको रास्ते का सफ़र करवाते हैं आगे पहुंच के। ये तो आपने देखा हुआ है सारा। ये देखो कैसे खेतों के बीच में से जुताई हो चुकी है इसकी और बीच में से रास्ता बना दिया गया है। ये सब हमारे नए वाले घर के सामने का एरिया है और सामने ट्रैक्टर चल रहा है। देखो खेती हो रही है जोरों में और बच्चे खेल रहे हैं। आज ये इनका बचपन है, देखो इनको देख के हम अपना टाइम याद करते हैं कि छोटे में हम इनके जैसे ऐसे ही खेला करते थे भाई। 2 महीना जब भी रहते थे, ये आ गया हमारा महुआ का पेड़। 2 महीने हम जब रहते थे ना यहाँ पे, तो इसी तरह से बस खेलते रहते थे पूरा दिन। कभी नदी, कभी यहाँ, मतलब भाई याद ही नहीं है अब तो कौन कौन सी एक्टिविटी में बिजी थे। ये देखो मस्त ट्रैक्टर चल रहा है, जा रहा है, खेती कर रहा है, सारी जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है। देखो आज मैं दूसरे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो इसमें आपको शायद थोड़ा कुछ अच्छा कलर नज़र आएंगे। ये देखो बच्चे देख रहे हैं कि ये भैया क्या रहे हैं। अरे खेलो, तुम खेलो खेलो, स्टैचू होके खड़े हो गए, खेलो खेलो। चलो खेलने लग गए। वो बेचारे सोच रहे हैं भाई कौन आ गया, कहाँ से आ गया, किस गांव का प्राणी है, शूटिंग कर रहा है हमारी। और ये रहा हमारा एज यूजुअल महुआ का पेड़। भाई इसको कितने साल हो गए यार, कितने सालों से तो हम देख रहे हैं। इसमें से महुआ जब निकल के गिरते हैं ना नीचे, तो यहाँ पूरे रोड पे ना महुआ महुआ हो जाते हैं, सारे पूरे बिखर जाते हैं यहाँ पे। और छाया देखो इस पेड़ की, क्या मस्त छाया है। इसके छाया में आप घंटों पूरा दिन निकाल सकते हो बैठ के, इतना मस्त पेड़ है भाई, बढ़िया वाला एकदम। तो ये हमारा मेन रोड है बाहर जाने का, गाँव से बाहर जाने का। और सबसे पहले इसी रास्ते में हमारा आएगा बोर, और बोर आने के बाद फिर बाकी दूसरा गांव आएगा। इसके बाद 3 किलोमीटर के बाद दूसरा गांव आ जाता है।
ऐसा है। ये वही रोड है हॉन्टेड वाला, जो शाम के टाइम एकदम हॉन्टेड हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा, आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ से वापस जब आऊँ तो मैं शाम को आऊँ, ताकि आपको शाम को मैं वो विज़न दिखा सकूँ वहाँ से आने का, कि शाम को वो रोड कैसा हो जाता है, वो मैं ट्राई करूँगा दिखाने का। ये देखो रास्ते में ये एक नया बोर बन गया। यहाँ पे पहले ये घर नहीं हुआ करता था, आज से कुछ साल पहले। अब ये अभी अभी बना है, तो इन्होंने भी एक रूम का घर बना लिया है। एक चैल क्या, एक्चुअली ये सब खेतों की रखवाली करने के लिए होता है, ताकि कोई गाय भैंस चोर उचक्के ये सब चीज़ों से सिक्योरिटी के लिए ये सब बनाया जाता है। और ये मेरे ख्याल से हर गांव में होता है, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे नया है। तो एक आदमी को रहना पड़ता है वहाँ हमेशा सिक्योरिटी के लिए, देखने के लिए, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए बस। और ये रोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, बारिश में इस रोड पे सांप जो निकलते हैं ना भाई, रोड क्रॉस कर करके जाते हैं भाई अपनी आंखों के सामने। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं ना इस रोड पे कि पूछो मत। इतना ज़बरदस्त चीज़ें निकलती हैं ज़मीन में से, जब पानी भर जाता है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें निकलती हैं। और ये रोड क्रॉस कर करके आपकी आंखों के सामने से वो निकलेंगे। अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा कैमरा शायद ये मूवमेंट ज़्यादा कर रहा होगा, क्योंकि ये दूसरा मोबाइल है, इसमें 60 FPS में शूट अच्छा इतना होता नहीं है, मूवमेंट करता ही है। क्या करें यार, ये व्लॉगिंग की दुनिया में ना एक हमारा कैमरे का दुख है। अच्छा मोबाइल या अच्छा कैमरा आ जाए ना, स्टेबल वाला। हमारी मैडम के पास अच्छा कैमरा है, हमारे पास नहीं है, बट वो व्लॉगिंग करती नहीं है। उसको मिस दुबई ने दिया हुआ है बढ़िया से मोबाइल, तो यूज़ कर रही है। हालांकि उसने मेरे को कई बार बोला है कि कर लो, पर मैंने बोला यार मोबाइल किसी का लेना मतलब मोबाइल चेंज करना मतलब एक इतना झंझट वाला काम है। उसका सारा डेटा, उसके सारे सेटिंग, उसके सारे जुगाड़ मोबाइल से निकाल के दूसरे मोबाइल में डालना, इससे बड़ा झंझट और कुछ नहीं है। मैंने बोला कहाँ तुम यार ये सब करोगे, दे तो दोगे लेकिन तुम्हारा काम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा देने से। तो मैंने कहा रहने दो, थोड़े दिन चलने दो हमारी ब्लॉगिंग इसी कैमरे से, फिर जैसे जैसे होगा टाइम के साथ साथ हम भी प्रगति करेंगे, हम भी कमाएंगे, तो हम अच्छा मोबाइल ले लेंगे। तब तक पेशेंस रखो, तो वो बात है। अब देखो ये सड़क थोड़ी ऊंचाई पे है, हमारा गांव जो है ना वो थोड़ा निचला हिस्से में है, इसलिए वहाँ टावर नहीं पकड़ता है। अभी रोड की ऊंचाई आ गई, चलते चलते एहसास होता है किसी को कि ये ऊंचाई आ गई। अब थोड़ा सा ऊंचाई पे चल रहे हैं हम लोग, इसलिए हमारे ये रोड पे है या वहाँ बोर में टावर भाई एकदम ख़तरनाक पकड़ता है। जैसे हम शहरों में रहते हैं ना, वैसा टावर पकड़ता है। कभी मजाल है कोई हैंग हो जाए, इतना ज़बरदस्त चलता है, इसीलिए, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचाई पे है रोड। देखो ये बच्चा कैसे अकेले घूम रहा है रास्ते पे। कहाँ जा रहे हो? घर। मम्मी कहाँ है? वो देखो मम्मी उसकी आगे चली गई और ये पीछे पीछे जा रहा है ना, डेयरिंग इसको बोलते हैं। मम्मी को भी पता है कि बच्चा पीछे आ ही जाएगा, यहाँ कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे भी अब ये वापस कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगता है एक और कोई बोर बनेगा छोटा सा। तो यही है, हर खेत में एक बोर बनता जाएगा धीरे धीरे। भाई मज़ा आता है, कुछ भी बोलो, ऐसी जगहों पे ना शांति से 15-20 दिन महीना रह के जाओ ना, बिना कोई टेंशन के। पीछे बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है यार, ज़िंदगी भर तो करते हैं। ऐसी जगहों पे भी आके कभी रहना चाहिए, बस ओवरऑल ये है। ज़िंदगी की दौड़ वैसे भी कभी ख़त्म नहीं होनी है। धूप एकदम हल्की हल्की है, इसलिए मैं पैदल चल रहा हूँ। अदरवाइज़ यही धूप अभी तेज़ होती ना, तो भाई बोर तक पहुँचते पहुँचते पसीने पसीने हो जाता है आदमी। क्योंकि मैं गर्मी में भी चला हूँ यहाँ पर, तो मुझे पता है कि क्या हालत होती है चलते चलते। एकदम पूरा लाल, पूरा स्किन टैन हो जाता है, रेड होने के बाद ब्लैक हो जाता है, और पहुँचते पहुँचते तो लगता है भैया कहाँ आ गए।
तो अभी जो धूप है वो एकदम सॉफ्ट है, ठंडी वाली धूप है, तो इसलिए कोई इचिंग या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चलता है। इतने सारे खेत फैले हैं दूर दूर तक, इनमें से कौन सा हमारा है कौन सा किसी और का है कुछ पता नहीं है मुझे। वो लड़का आता है वही बताता है कि ये हमारे हैं, ये उनके हैं, ये फला के हैं, ये ढिगड़ा के हैं। हमें तो पता नहीं भाई कुछ, हम तो देखते हैं सारे खेत एक जैसे ही हैं, किसी का नाम तो लिखा नहीं है, बट उनको पता है उनकी ज़मीन कहाँ है कौन सी है, वो चक्कर है। हमारे सामने जो रहते हैं उनका देखो, सामने ये हमारे घर के सामने वहाँ जो गांव में रहते हैं वो उनका बोर ये है सामने जो दिख रहा है। देखो ये जो बड़ी बड़ी घास है ना, इनमें से नॉर्मली सांप निकला करते हैं। ये सारी बड़ी बड़ी जितनी भी घास है ना, ये देखो इनके अंदर कब कहाँ से निकल आते हैं भाई पता ही नहीं चलता कुछ। इतनी लंबी लंबी घासें हैं ये देखो दूर अंदर तक। ये उनका पूरा रो, एक्चुअली रो क्या है वो मैं बोलने जा रहा था मेरे मुंह से निकल गया रो हाउस। रो हाउस जैसे ही तो दिख रहा है। ये उनका बोर है, लेकिन डरावना बोर है, अंदर कोई रहता नहीं है, टूट फूट गया एकदम, बुरी हालत है इसकी। बट ये सांप वाला एरिया है, ये सारी घास के बीच में आप अंदर थोड़ा रिस्क है जाने में, कौन कहाँ से निकल आए पता नहीं, ऐसा है। चलो भाई आगे चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ एक बेनिफिट और है, चलते चलते आपको अगर इधर कहीं पॉटी वॉटी आ जाए तो पूरा मैदान खेत सब कुछ पड़ा है, कहीं भी बैठ जाओ पसर के, आराम से रिलैक्स होके पॉटी करो, और जैसा भी है आपके पास जो भी व्यवस्था हो उस टाइम उस हिसाब से आप अपने आप को फ्रेश करके निकल लो यहाँ से। तो वो चीज़ है, ज़रूरी नहीं है पानी होना ही आपके पास, पानी है तो ठीक है, पानी नहीं है तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं, तो आप समझ सकते हो। तो ये है कि मतलब ऐसे में खुले मैदानों में पॉटी करने का भाई मज़ा ही अलग है। गाँव में जो लोग किए हैं, मैं तो किया हूँ इसलिए मुझे पता है। मतलब यहाँ पे क्या है ना, खेतों में तो ऐसी कोई लैट्रिन की सुविधा होती नहीं है, तो भैया कहीं भी अपना बैठ गए भाई, एकदम खुली हवा में इतना रिलैक्स हो जाता है ना आदमी कि उससे अच्छी पॉटी आई थिंक मेरे ख्याल से बाथरूमों में भी नहीं आती है। ये तो पक्का है, आप इस बात से एग्री करोगे। अब देखो दूर दूर तक आपको जो भी नज़र आ रहा है देख लो, मज़ा है भाई एक नंबर। यहाँ पे पानी डाला हुआ है थोड़ा सा खेतों में, पता नहीं इतने एरिया में ही है पानी। ये देखो थोड़ा सा इन्होंने डाला है तो वहाँ की मिट्टी का कलर अलग हो गया है। टिफ़िन लाना था मामा का तो मैंने बोला मैं ही ले जाता हूँ। ये देखो भाई भेड़ बकरियाँ सब मस्ती से खा रही हैं, घूम रही हैं, और ये भैया इनकी रखवाली कर रहे हैं। भाई एक चीज़ हुई है गांव में, मैंने देखा है इस बार कि हर घर में नल की सुविधा हो गई है, पानी आ गया है सब जगह। जो पानी के लिए लोगों को बाल्टी ले लेके दौड़ना पड़ता था ना, मतलब अब कोई नहीं दौड़ता है, अब सबके घरों में अंदर आंगन में नल लग गए हैं, तो सब मस्ती से, और वो यमुना नदी का पानी आता है यहाँ पे, बढ़िया से अपना नल चालू किया, जब जितना पानी चाहिए एनी टाइम वही मीठा पानी कुदरती आता रहता है। ये बहुत अच्छा भाई सुविधा हो गई है, पिछली बार ऐसा नहीं था ये। हाँ है ना, वहाँ तो है सब। हाँ वहाँ टंकी सिस्टम है। हाँ खारा पानी उधर बहुत आता है, हमारे यहाँ समुंदर एरिया है ना वहाँ गुजरात में, तो वहाँ पानी खारा आता है, मीठा नहीं आता है। यहाँ तो 24 घंटे मीठा पानी मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया आता है भाई। तभी तो अलग है गांव शहरों से, सब सुविधा है। देखो भरपूर गाय, इसको समझ ही नहीं आता बकरियों को कि कहाँ खाएं, सब इतना सारा भरपूर हर जगह है, तो उनको लगता है भाई ये खाएं या वो खाएं, ऐसा हो जाता है। ये देखो सब कैसे लगे हुए हैं, हर इंसान या जानवर अपना पेट भरने में लगा रहता है भाई 24 घंटे। और देखो सामने से हमारा बोर दिख रहा है, धीरे से आ गया है, चलते चलते पहुंचते हैं वहाँ पे, फिर आपको बताते हैं। ये देखो पानी की पाइपलाइन हमारे बोर से लगी हुई है, इतनी लंबी पाइपलाइन वहाँ से बिछाते 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 यहाँ तक आई है, और यहाँ से जा रही है फिर सीधा खेतों में। सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है पानी देने का इनको,
क्योंकि पानी की सुविधा इतनी दूर से करनी पड़ती है इनको कि पूछो मत। एक एक पाइप का टुकड़ा लगाते 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 कहीं से कोई पानी लीक ना हो जाए, कहीं कुछ लफड़ा ना हो जाए, ये सारा सब कुछ ध्यान रखते रखते तब जाके खेतों में भैया, दूर के खेतों में पानी पहुंचता है। बट इसकी भी एक लिमिट होती है। मान लो आपका खेत और भी दूर है, तब आप क्या करोगे? तो इसीलिए यहाँ पे क्या है ना, पहुँच नहीं पाते हैं भाई, क्योंकि ट्यूबवेल एक जगह पे है और ट्यूबवेल से आप कितना पाइप लंबा करोगे? पाइप की भी लिमिट आएगी। फिर वो पाइपों को निकाल निकाल के वापस टुकड़े टुकड़े करके फिर अंदर उसको संभालो। हालांकि ये बिछे रहते हैं, एक सीज़न के बाद ही निकलते हैं, बट झंझट तो है ही ना यार। अब देखो यहाँ से पानी लीक कर रहा है, तो ये पानी यहाँ इतना एरिया गीला हो गया, बट ठीक है, ये बहुत मामूली लीकेज है, छोटा सा है। ये देखो फव्वारा निकल रहा है इसका। मैं सोच रहा हूँ इसमें मुंह धो लिया जाए। भाई एकदम फ्रेश हो गया मैं, वो फव्वारे से जो छोटा सा निकल रहा था, मस्त मुंह धो लिया मैंने, बाल बाल गिले कर लिए, क्या ठंडा ठंडा एहसास हुआ, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, फुल फ्रेश एकदम। सुबह की वो क्या कहते हैं, आलस बना और उबासी निकल गई सारी। आ गया जी हमारा अड्डा। देखते हैं मामा कहाँ हैं, दिख नहीं रहे, बैठे होंगे, बिल्कुल बैठे हैं भाई। और यही है ट्यूबवेल की सुविधा, देख लो क्या ही नज़ारे हैं यार। मेरा तो मन करता रहता है बस 24/7 आपको यहाँ के नज़ारे दिखाऊं, बट प्रॉब्लम है ना, अपलोड हो सकता है ना कुछ हो सकता है, बस मज़े लो इसके। और यहाँ हमारे टावर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा टावर दौड़ता है यहाँ पे कि पूछो मत। अभी तो यहाँ कस्टमर्स के भी फ़ोन आते हैं, ऐसा नहीं है, गेस्ट लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो हम यहाँ से सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। तो अपने यहाँ से जब टावर पकड़ता है तो मतलब आपका बिज़नेस चालू है, कामकाज चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बात है। लो जी, मामा जी का टिफ़िन यहाँ रख देते हैं। हमारी बैटरी है, बैटरी को रख दें अंदर, कब कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ जाए। मोबाइल भी इसी के अंदर है, मोबाइल बाहर निकाल लेता हूँ ताकि किसी का फ़ोन आए तो अटेंड कर पाऊँ। बाकी पावर बैंक अंदर ही है। ये देखो यहाँ भी खटियाएँ लगी हुई हैं, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। बाकायदा पूरा पलंग था, लेकिन पलंग गया है टूट। तो ये सब इनके कारनामे होते रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था जो अब नहीं है, नींबू का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ पे। वो नींबू का पेड़ आई थिंक उजड़ गया है। मामा नींबू का पेड़ कहाँ गया? वो सूख गया। बताओ, इतना पानी उसमें पड़ता था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन सूख गया वो। और ये देखो रिस्की वाली घास जो बड़ी वाली है, सांपों की घास, यहाँ पे कभी भी किसी में से भी निकल आते हैं भाई। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं घास, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है इस तरफ। ये देखो सारा, ये जो काट के रखा है इसको कहाँ ले जाएंगे अभी? ये जो रखा है सब काट के, ये सब मशीन से कतरा जाएगी, मशीन से काटा जाएगा इसको। हाँ, फिर वो चारा बनेगा इसका। हाँ, इसका चारा बनेगा इसका, गाय भैंसों के लिए चारा बनेगा इसका। गोरू खाएंगे, भूसा में मिला। बिल्कुल, ये बात है भाई। देख लो, यही है गांव का जीवन, और इसी में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, करते 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 करते। मैं यार स्टैंड नहीं लाया मोबाइल का, वो मैं ट्राइपॉड लाया होता ना तो बढ़िया से शूटिंग हो पाती, लेकिन फ़िलहाल जो है ये है। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा या मैं पहुँचूँगा वो मैं दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो भाई बारिश होती है ना, इतनी मज़ा आती है। बारिश का सीज़न मैंने अटेंड किया है, यहाँ मैं बारिश के टाइम पे भी था, गजब मज़ा भाई, ख़तरनाक बारिश होती है। हम तो ऊपर यहाँ इसकी जो बोर है उसकी छत पे अपने ऊपर प्लास्टिक की वो डाल देते थे शीट, और बारिश में पड़े रहते थे ताकि बारिश का भी मज़ा ले सकें और नींद भी आ सके। बट नींद तो नहीं आती थी, बट वो वाली बात है, मज़ा आता था। लेकिन भाई कुछ भी बोलो। देखो भैया, हम अभी ना, मैं आपको अपने बोर के अंदर से ऊपर की ओर जा रहे हैं, हम छत में। यहाँ से नज़ारा देखते हैं एक बार।
मामा जी ने खाना खा लिया, मस्त लेट गए। और ये है हमारे छत का नज़ारा। देखो सारा कैसे डिज़ाइन से जुताई हुई है इसकी, मस्त दिख रहा है ना एकदम। रात को अगर यहाँ रुक जाओ ना, फिर देखो क्या डर लगता है रात को जब आप यहाँ खटिया बिछा के सोते हैं ना। इधर यहाँ ऊपर सांप आ जाते हैं, नीचे से दीवार से। ये देखो दीवार वाला एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा दीवार वाले एरिया से होते होते सांप यहाँ ऊपर आ जाते हैं। बारिश के दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ ऊपर बैठ के हम ये नज़ारे लेते रहते हैं। यहाँ लाइट नहीं है, पावर नहीं है, मतलब पावर है लेकिन वो हेड मतलब रोशनी के लिए कोई लाइट वगैरह ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो पूरा अंधेरा रहता है, मतलब रोड पे खूब अंधेरा, मतलब दूर दूर तक भी आपको कोई लाइट नज़र नहीं आती क्योंकि सब जंगल है। तो सिर्फ यहाँ पे रात को वो भेड़िए लोग जो चिल्लाते हैं ना रात को, और शाम को मोर वगैरह ये सब की आवाज़ें आती रहती हैं पूरा शाम को। और शाम के बाद ये ऐसा पूरा हॉन्टेड एरिया जैसा लगता है, क्योंकि इंसान तो खैर है ही नहीं दूर दूर तक, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं से कोई आत्मा निकल के ना आ जाए भाई, इतना। और रात को जब आप यहाँ सोते हो ना खटिया बिछा के, तो इन्हीं पेड़ों के अंदर में आपको ना सफ़ेद सफ़ेद शैडो नज़र आती है इन्हीं पेड़ों के अंदर। हालांकि वो होता कुछ नहीं है, वो क्या चीज़ होती है वो भी हमें नहीं पता है, लेकिन रात को मैंने वो देखा हुआ है यहाँ पे सफ़ेद कलर की शैडो इन पेड़ों में नज़र आती है। तो हमारे वो मामा के लड़के लोग सब बोलते हैं कि ये सब आत्माएं हैं, भूत प्रेत हैं, घूमते रहते हैं। भाई क्या क्या बोलते रहते हैं लोग, लेकिन ये माहौल है भाई, ये तो है। मतलब यहाँ आप रात को रुक जाओ ना, ये तो जो रुकता है उसको तो चलता है, ठीक है, कितने सालों से उसको आदत है। लेकिन जो नहीं रुकता है ना भाई, पहली बार अगर आप आए हो तो आपका यहाँ रात निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल। देखो ये नीचे जाने का रास्ता, ये ट्यूबवेल है, पानी चालू है, पानी का कनेक्शन। ये पानी यहाँ से जा रहा है जो मैंने आपको दिखाया था, पानी जाके सीधा ये लाइन जो आपको वहाँ दिखाई थी मैंने वहाँ खड़े होके, वहाँ से जाके ये सीधा दूसरे खेतों में जा रहा है। एक्चुअली यहाँ से हमारे ट्यूबवेल से और भी लोग खेत जो दूसरे लोग हैं वो लोग भी अपनी सिंचाई करते हैं, पानी डालने का। वो उनको पैसा देते हैं मोटर चलाने का, कि भाई आप 1 बीघा है, 2 बीघा, 3 बीघा, जो भी जैसा भी ज़मीन है, तो उसके हिसाब से वो लोग उसको पैसा देते हैं कि भाई आपके पास सुविधा है तो आप पानी चला दो, हमसे पैसे ले लो। तो दूसरों के खेतों में भी हमारे यहाँ से पानी जाता है। ओवरऑल ये अब ये आगे इन्होंने क्या उगाया है मेरे को दिख नहीं रहा है, यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है। जूम होगा कि नहीं पता नहीं होगा। ये देखो ये ग्रीन ग्रीन क्या है पता नहीं, पूछना पड़ेगा मामा जी से क्या है ये। हम तो घुस जाते हैं अंदर, चलते रहते हैं कहीं ना कहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाते हैं, फिर घूमते घूमते दूर निकल जाते हैं, फिर इनको चिल्लाना पड़ता है भैया वापस आ जाओ। मतलब मज़ा आता है भाई। ओवरऑल ये है कहानी। ये लाइट है देखो, इन्होंने लगाई तो हुई है, एक लाइट की सुविधा देखो व्यवस्था की हुई है इन्होंने, ये डिजिटल लाइट है। ये देखो ये जलती है रात को बस, है ना मस्त। ये लाइट है, ये शायद रात को ये लोग जलाते हैं, ये अभी अभी हुई है व्यवस्था। भाई अभी सिचुएशन ये है कि शाम होती जा रही है और लगभग जो टाइम हो रहा है वो कुछ 3 साढ़े 3 बज रहे हैं शायद। और देखो माहौल देखो, अब डल डल सा मौसम हो गया, सूरज देवता तो दिख ही नहीं रहे, और ठंडी बढ़ती जा रही है। और मैं जैकेट वगैरह कुछ पहन के आया नहीं हूँ, तो मेरे को टेंशन ये हो रही है कि मैं एक्चुअली यहाँ रुका हुआ था अपना इसके लिए कि कम से कम शाम हो तो मैं आपको शाम का माहौल दिखाऊं यहाँ से जाते हुए, किस तरह से वो डरावना और वो मतलब हॉन्टेड वाला दिखता है। बट मुझे लग रहा है कि शाम तक ठंडी इतनी हो जाएगी कि मैंने जैकेट पहना नहीं और मेरी हालत हो जाएगी पैदल चलते चलते वहाँ तक। तो ठंडी कुछ ज़्यादा ज़ोर ना पकड़ ले, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले ही मैं निकल लूँ यहाँ से, और नहीं तो फिर मेरी हालत पक्का ख़राब होने वाली है भाई। चलते चलते ठंडी जो लगेगी ना वो तो मैं ही जानता हूँ, ऐसा है। तो देख रहा हूँ अभी, सोच रहा हूँ कि निकल ही लूँ यहाँ से घर जाने के लिए, क्योंकि मामा जी तो फिर रात को आएंगे,
ऐसा है। ये बम्बूर का पेड़ है, देखो भाई इतने कांटों वाला पेड़ है, लेकिन बकरी क्या मजे से खा रही है। इसको है मजाल कोई भी कि हाँ उसको कोई कांटा लग जाएगा या ये जो भी है। हम लोग इसमें से एक डाली भी नहीं तोड़ सकते छोटी सी, लेकिन ये मजे से पूरा पेड़ खा जाएगी। जितनी भी हरी हरी पत्ती हैं सब ये चट्ट कर जाएगी भाई। और इनके लिए खास यहाँ पे ये डाल दिया गया है कि भाई खाओ जितना खाना है। इधर उधर घूमेगी, उससे अच्छा है इसको पूरा करो। फुल कांटे हैं भाई इसमें, फुल कांटे। भाई देखो यहाँ पे मैं आया था, मेरे को ना एक बढ़िया सा होल दिखा। ये देखो, ये जो होल है ना घासों के बीच में एकदम, मामा जी बता रहे थे ये होल के अंदर वो रहते हैं सांप वगैरह। पता नहीं कोई भी जानवर इसके अंदर होगा, लेकिन रहेगा भाई। जैसे ही पानी डालेंगे ना तो ये बाहर आ जाएगा। इस तरह के ऐसे होल ना यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, बहुत होते हैं होल। मैंने जस्ट अभी देखे थे, एक तो ये है और दूसरा देखता हूँ कहाँ पे था, यहीं पे कहीं था, लेकिन होता है यहीं घास के आजू बाजू में। इसलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा रिस्की रहता है भाई। अब जैसे ही इसके अंदर पानी डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा। रास्ता ही बनी। हाँ रास्ता है आने जाने वाला। सांप वगैरह ज़्यादा इसके अंदर ही रहते हैं ना। हाँ इसमें मिल जाते हैं। हाँ। और अभी तो नहीं निकलेंगे। खैर देखो कितनी घनी घास है। कुछ नहीं करेंगे, करेंगे क्या। मतलब क्या हो देखेंगे उसको, और क्या उसका वीडियो बना। तो निकाल के दोगे क्या। अरे यार तो बड़ा वाला दिखाई तो उठाइया अहिरा का के चित्ती। बड़ा वाला कहाँ मिलेगा। अरे अच्छा इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर अहिरा का निकाला करा था सवेरे पहाड़ों घाम लेगा। ओ भैया ये होल के अंदर होगा, ये होल के अंदर। अरे ये तो पतला वाला होगा। ये पतला वाला होगा ऐसा। असली वाला हो ही हम, पतला वाला तो हो। और ये देखो ये इधर है, ये होल है इधर। ये देखो, है। अरे बाप रे कितने सारे होल हैं इधर, जबरदस्त एकदम खतरनाक है भाई। एक ये है, एक ये है, यही देखे थे मैंने। इनको हम लोग ये सब आके इधर देखते हैं तो इनको बड़ा अजीब लगता है। इनको लगता है तुम शहर के लोग यहाँ ये सब कितना चाव से देखते हो। हालांकि उनके लिए तो ये सब बहुत कॉमन है, हमारे लिए तो ऑब्वियसली हमारे लिए नई चीज़ रहती है, तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट रहता है देखने में वो चीज़ है। और देखो ठंडी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और शाम का माहौल जमता जा रहा है। और इस रोड पे, ये गांव की तरफ रोड जा रही है हमारे, इस रोड पे दूर दूर तक आपको एक भी इंसान नज़र नहीं आएगा। और जैसे ही अंधेरा होगा फिर देखना भाई, हॉन्टेड रोड एकदम ज़बरदस्त। चलें भाई, हमने अपनी तैयारी कर ली चलने की। ठंडी बढ़ती जा रही है यार, नहीं तो मैं थोड़ा ना और अंधेरा होता ना तब मैं जाता, लेकिन ठंडी बढ़ रही है और मैंने पहना नहीं है भाई जैकेट, और मेरी हालत हो जाएगी फिर। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी निकल लेते हैं ताकि आराम से चलते चलते। वैसे शाम तो हो ही गई है, लेकिन अंधेरे वाला माहौल अभी आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अंधेरे में माहौल बढ़िया रहता है और मेरे को मज़ा आता है ऐसे हॉन्टेड वाला देख के। यहाँ पे अभी एक लड़का गिर गया बाइक से स्लिप होके, इतनी स्पीड में जा रहा था, और आगे मोड़ है देखो, और मोड़ पे ऐसे धम से गिरा कि पूछो मत। मैं तो कहता हूँ हर ऐसे फास्ट चलाने वाले इंसान को ना हर ऐसे मोड़ पे गिरना ही चाहिए। उनको तो उठाने भी नहीं जाना चाहिए कायदे से, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मेरा मानना है कि इन लोगों को अक्ल
तभी आती है जब वो एक बार गिरते हैं, कुछ उनका टूटता है, कुछ गाड़ी टूटती है। ऐसे इनको चलाने वालों को ना अक्ल आएगी नहीं, ना कभी आती है ज़िंदगी में। तो ये जब तक गिरे नहीं ना तब तक इनको समझ नहीं आता है। तो उस चीज़ के तो मैं एकदम मतलब फेवर में बोलो या खिलाफ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि इन लोगों को गिरना चाहिए अगर इस तरह से चलाते हैं तो। बाकी आप ठीक से चला रहे हो तो कोई सवाल ही नहीं कि आप गिरोगे, वो वाली बात है। बाकी इन लोगों को तो मैं सबक इनको कुदरत देती है, हम और आप नहीं दे सकते, समझा सकते, लेकिन इनको कुदरत समझाती है कि बेटा ऐसा होता है। चल रहे हैं हम धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर। शाम की चाय रेडी होगी, हम जब तक घर पहुंचेंगे तब तक चाय तैयार होगी हमारी। यहाँ पर ये है कि खाने पीने का ये सब चीज़ों का सुख इतना है ना कि पूछो मत। मतलब बस सुबह शाम ये लोग, अब हम लोग ठहरे शहर में, मैं एक टाइम खाने वाला बंदा, अब ये लोग मुझे बोलते हैं तुम तो खाना ही नहीं खाते हो। सुबह का इनका नाश्ता अलग रहता है, दोपहर को ये लोग खाते हैं, फिर शाम रात को खाते हैं। भाई 3 टाइम खाते हैं गांव वाले। तो गांव वालों का उनका काम भी वैसा होता है कि भाई वो लोगों को भूख लग जाती है, लेकिन हम लोगों को नहीं लगती है भाई। हम लोग तो एक टाइम खा लिया है यानी बहुत हो गया भाई। और आज अगर मैंने दोपहर को खाया तो अब सीधा कल दोपहर को ही खाऊंगा मैं, उसके बीच में मेरा कोई खाने का प्लान बनेगा नहीं, वो बात है। हाँ चाय वाय ठीक है, चाय चलती है सुबह शाम, लेकिन खाने का कोई वो नहीं बनता है हमारा प्रोग्राम। तो वो हिसाब है। तो ये लोग को आश्चर्य होता है कि यार तुम तो कुछ खाते ही नहीं हो, जबकि यहाँ खाने का इतना सुख है। बोलते हैं 3 टाइम खाओ बढ़िया से। मैंने कहा भाई जब हम जाएंगे ना यहाँ से, तब हमारा पेट, हमारा चर्बी, हमारे सब कुछ बढ़िया से होके जाएगा एकदम। कपड़े भी हमारे टाइट हो जाएंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा वहाँ, हम किसी भी लायक नहीं रहेंगे भाई इतना खाएंगे तो। और वैसे भी भूख नहीं लगती है भाई हम लोगों को, एक टाइम खा लिया बहुत हो गया, इनफ। बाकी यहाँ तो सब कुछ प्योर मिलता है। आज देखो सुबह जो साग खाया था कितना बढ़िया प्योर ग्रीन कलर का मस्त एकदम बनाया था। फिर बाद में मामी ने वो बाजरे का रोटला बना दिया गरम गरम, वो भी सीधा चूल्हे से निकाल के मेरी प्लेट पे डाल दिया, और डाल दिया घी। भाई साहब क्या मज़ा आ गया खाने में। तो ये सब भाई इधर ही मिल सकता है, वहाँ नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ये सब यहीं पे है। इसलिए जितने भी दिन हैं यहाँ थोड़े, तो बस उस चीज़ का मज़ा लो और मस्त रहो। अब देख रहे हैं भाई धीरे धीरे हम जा रहे हैं। पीछे कोई आ रहा है कि नहीं? पीछे वो लोग सब खड़े हैं, किस कोई आने वाला नहीं है। देखो पीछे धीरे धीरे। भाई मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कहीं से कुछ मेरे को कोई जानवर दिख जाए रोड क्रॉस करता हुआ, कोई सांप वगैरह या कोई ऐसा प्राणी दिख जाए जिसको मैंने पहले कभी ना देखा हो, और देखा भी हो तो थोड़ा यहाँ पे खुली सुनसान रोड में देखने का एक अलग ही नज़ारा मज़ा है भाई। मेरे वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए अगर कुछ तो अच्छा रहेगा, बट सब कुछ सुनसान है। देखो कहीं से कुछ मेरे को ऐसा नज़र आ नहीं रहा है, कैसे होगा जी। सब जगह मेरी नज़र तो बनी हुई है कि कहीं कुछ दिख जाए, पर मुझे पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे हम कैमरा बंद करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है, बट जब कैमरा चालू होता है तब कुछ नहीं दिखता, ऐसी बात है। अब पूरी सड़क में मैं अकेला घूम रहा हूँ, देखो पैदल चल रहा हूँ। कल से ना मैं स्टिक लाऊंगा अपना ट्राइपॉड वाला, ताकि कैमरा जो इतना मूवमेंट कर रहा है ना वो मूवमेंट ना करे। ये मेरे हाथ में डायरेक्ट मोबाइल होता है ना तो मूवमेंट ज़्यादा आती है, मज़ा नहीं आता है देखने में। हो और यूट्यूब तो आजकल हमारे ट्रैवल के जितने भी वीडियो है सब अच्छे प्रमोट कर रहा है भाई। वो भी एक मैंने चीज़ देख ली है
कि घर से बाहर निकल के ट्रैवल वीडियोस जितने भी बनेंगे या बनाएंगे हम लोग, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, व्यूज़ भी आ रहे हैं और मतलब यूट्यूब उसमें हेल्प कर रहा है। बट दो तीन चीज़ें हैं, एक तो ट्रैवल वीडियो प्लस उसका हेडिंग टॉपिक जो है वो जो हम डालते हैं, वो टॉपिक आपका ऐसा कुछ अलग होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। बस ये दो चीज़ मैंने देखी है जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है वीडियोस को आगे प्रमोट होने में या सक्सेस होने में। क्योंकि यूट्यूब वाले भी सोचते हैं कि भाई हम इसको प्रमोट करें तो कैसे करें, मतलब क्या चीज़ किन लोगों के बीच में करें। तो आपका टॉपिक वैसा होना चाहिए, आपकी हेडिंग वैसी होनी चाहिए, ताकि जैसे ही कोई सर्च की नहीं बोलते हैं, जो लोग सर्च करते हैं तो उसकी कीज़ होती हैं बहुत सारी, वो की के रिलेटेड भी अगर कुछ आपका आ जाता है ना हेडिंग टॉपिक, तो भी चल जाती है वीडियो, क्योंकि उनके सर्च में आपकी वीडियो चली जाती है। शायद ऐसा कुछ होता होगा यार, मैं कोई इसका बहुत ज्ञानी बाबा नहीं हूँ यूट्यूब का, हमने भी अभी अभी चालू किया भाई, 6 महीने हुए हमको, लेकिन ये गेसिंग है मेरी कि शायद ऐसा होता होगा। क्योंकि कई कई वीडियोस देखो, मेरी याहू वाली वीडियोस हैं, अभी वो के में आ गई है। अब वो देख के मेरे को इतना सुकून मिलता है ना, 1.1 के हो गई है वो, तो लगता है कि हाँ हमारी मेहनत अब सफल हो रही है धीरे धीरे। क्योंकि के में आ जाती है ना जब वीडियो, तो देखने में, दिखाने में, किसी को रेफ़र करने में बड़ा मज़ा आता है, लगता है कि हाँ चलो हमारी मेहनत वहाँ पे सफल हुई, भाई तुमने किया इतना एफर्ट, तो उसका आज जो है वो रिज़ल्ट मिल रहा है। तो अच्छा लगता है भाई, के में आ गया, धीरे धीरे करके ऐसी थोड़ी बहुत और वीडियोस आ जाएंगी के में, बस मज़ा आ जाएगा। हमारे 4000 वॉच आवर भी पूरे हो जाएंगे 12 महीने के अंदर। चैनल मोनेटाइज होने में कोई अड़चन नहीं आएगी फिर, फ़िलहाल जो ऐसा लग रहा है देखते हुए कि अपने आप हो जाएगा, बस हमें हमारी एफ़र्ट चालू रखनी है, दैट्स इट। वो हम कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग में 3-5 दिमाग का किए बिना, ज़्यादा होशियार बने बिना, हम अपना काम शांति से करते जा रहे हैं। कई लोग क्या दिमाग बहुत लगाते हैं, नहीं मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, उसी में रह जाते हैं वो फिर। भाई सच में यार इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पे मेरे को, देखो घूमने में। ये देखो सूर्य देवता जा रहे हैं धीरे धीरे, उस टाइम दिख नहीं रहे थे जब मैं वहाँ था, अब दिख रहे हैं। और माहौल देखो भाई साहब, एक नंबर माहौल, ऐसी शांति मतलब सबको ज़रूरत होती है भाई, हर इंसान को ऐसी शांति चाहिए। किस चीज़ का पेड़ है पता नहीं, लेकिन है काफ़ी घना। महुआ के ही होंगे मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है होंगे तो महुआ के पेड़, क्योंकि यहाँ पे और दूसरे कोई बड़े पेड़ होते ही नहीं है। और यहाँ पे इस तरह से पेड़ काटना भी मना है पुलिस कंप्लेंट हो जाती है अगर आपने कोई भी पेड़ कोई बड़ा वाला काटा, तो कोई भी बड़ा वाला, यानी महुआ के हैं, नीम के हैं, पीपल के हैं, ऐसे कोई भी पेड़ आप काट नहीं सकते हैं, सीधा कंप्लेंट हो जाएगी। बाकी बैम्बूज़ के हैं वो छोटे छोटे, बाकी वो सब ठीक है, वो सब तो कटते रहते हैं, चलता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत के पेड़ नहीं होते हैं, वो बस लगे हैं। देखो लाइन से यहाँ से सब बैम्बूज़ के ही ट्री लगे हैं, ये जितने भी रोड किनारे पे आपको दिख रहे हैं ना, ये सब बैम्बू ही हैं। लेकिन ये है कि ये बकरियाँ इनको खूब अच्छी तरह से खाती है, बट बकरी ऊपर तक पहुँच नहीं पाती है, तो बने रहते हैं ये भी। और हम कछुए की चाल से धीरे धीरे पहुँच रहे हैं अपने मंजिल की ओर। कुछ दिख नहीं रहा है यार मेरे को, अभी तक कुछ नज़र नहीं आया है मेरे कैमरे में, और मैं जानबूझ के थोड़ा जंगल साइड चल रहा हूँ, झाड़ियों साइड, ताकि इस उम्मीद में कि शायद कुछ नज़र आए। बट ऐसा उम्मीद तो कम ही है, क्योंकि अभी भी उजाला देखो, एक पक्षी एक गया, क्या था पता नहीं, तीतर जैसा था कुछ, तीतर, तीतर नहीं बोलते, तीतर के दो आगे तीतर,
तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो ये वो था शायद। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक बैम्बू की एक छोटी सी टहनी तोड़ लेता हूँ, ताकि मेरे को दांत साफ़ करने के काम आएगा। ये कुदरती है भाई ये सब। इसकी छोटी सी टहनी से दांत साफ़ करो, मस्त हो जाते हैं एकदम। इतने स्मूथ हो जाते हैं दांत साफ़ होने के बाद कि पूछो मत, इतना मस्त हो जाता है भाई। पर वही है, ये बैम्बू की टहनियों को तोड़ने के लिए भी आपको कुछ औजार की ज़रूरत है, क्योंकि वो इतने कांटे होते हैं भाई, उसको तोड़ ही नहीं पाओगे आप। कोई लाठी डंडा ऐसा कोई चीज़ औजार होना चाहिए जिससे आप उसको तोड़ पाओ, नहीं तो कांटे चुभना तो कंफर्म है आपके हाथों में। भाई मैं इतने आराम से कभी नहीं आया आज जितना आराम से चलो। यहाँ पे टहनियाँ पड़ी तो हुई हैं, बट ये सोच रहा हूँ मैं ताज़ी है कि नहीं, बस वही है कि नहीं वही देख रहा हूँ, क्योंकि उसका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। ताज़ी होंगी तो ही मुंह से उसको चबा चबा के उसका दातुन नहीं बन जाता है जैसे, वैसे वो दातुन बन जाएगा। उसके बाद हम उसको दांत मतलब साफ़ करने में यूज़ कर पाएंगे। इतना धीरे तो मैं कभी भी नहीं चला हूँ जितना आज चला हूँ मैं, और धीरे धीरे देखो पहुँच ही गया। बच्चे लोग क्या कर रहे हो? हैं? छेरी? बकरी? इसको छेरी बोलते हैं कि बकरी? छेरी। क्या खाना खिला रहा है उसको? तेरे को घसीट के ले जाएगी ये। हम तेरी वीडियो बना रहे हैं, बोल बनाए कि नहीं बनाए? नहीं शर्म आती है? क्यों, किस बात की शर्म? तेरी वीडियो कल डाल देंगे हम यूट्यूब में, फेमस हो जाएगा तू एकदम। डाल दूं? पहले बता बकरी किसकी है? हमारी। तुम्हारी है? हाँ। दूध देती है? पक्का? तब वो आगे खड़ी हुई है, जा तो रही नहीं है खाने के लिए। आगे भेज उसको खाने के लिए। बस ज़्यादा मत जाना, आगे कांटे हैं। पता चला तेरे को भी कांटे लग गए। अब वो नहीं जा रही है, देख उसका पेट भर गया है। घर ले जाओ इसको, दूध निकालो इसका, जाओ। पढ़ाई वढ़ाई तो करता नहीं होगा? पढ़ता है? हैं छोटू, पढ़ाई करता है? अरे वाह, बढ़िया है फिर तो। अरे अब उसकी जाने की इच्छा नहीं है बकरी की, कहाँ से जाएगा वो? तेरे को खींच ले जाएगी। गली गली। हैं? गली गली जाएगा। गली गली जाएगा? लेके जा फिर। गली तो है। अच्छा गली है ये? हाँ भाई, हमें तो पता ही नहीं गली गली कहाँ से जाएगा। ये देखो बीच में से जाएगा। ओके हाँ, ये खाएगी, कांटे वाला खाएगी वो। उधर आगे बहुत पड़े हैं, उधर आगे चल के ये बम्बूर के पेड़ बहुत पड़े हैं उधर टूट के, तो खा लेगी वो। कितना दूध देती है ये एक बार में? दूध कितना देती है एक बार में? एक लोटा? हाँ एक लोटा तो बहुत हो गया। तू चड्डी क्यों संभाल रहा है? बार बार निकली जा रही है क्या चड्डी? तो फिर अच्छा, और भाई बढ़िया है ना? कहाँ रहता तेरा घर, किधर है? ये रहा? अरे वो तो पता है मेरे को भी, तेरा घर ये सामने है। हाँ ये सामने दिख रहा है, ये खेत के उस पार जो दिख रहा है ना घर, भाई ये इनका है। तो यहीं तक आते हैं ये बच्चे लोग। ये सब बकरियां तुम्हारी हैं सर? कितनी है बकरी घर में टोटल? दो। और ये वो अलग है? वो दोनों अलग हैं? अच्छा, मेरे को लगा एक ही घर से है। तुम्हारा अलग है? ओके। हमारे पास 12 बकरी थे। तुम्हारे पास कितनी है? 12 बकरी हैं? 12 थे। हाँ। हम भक्ता चले गए थे। भग जाती हैं? नहीं, अच्छा अच्छा, तो अब दो का क्या करोगे? और लाओगे कि नहीं लाओगे?
अच्छा ये उला ये अभी उनके ऐड दिए हैं हाँ बकरा बुला अच्छा। देख लो भाई गांव के बच्चे क्या क्या काम करते हैं, और ये काम पता नहीं शहर के बच्चे कर पाएँ कि ना कर पाएँ, लेकिन ये लोग तो करते हैं और मस्त रहते हैं। देखो वो छोटू को देखो, क्या नाम है तेरा? अर्जुन अर्जुन, तो तीर चलाने वाला। अरे वाह, फिर देख तूने अपनी चड्डी संभाली। गिर पड़ती है तो गिर जाने दो, उसको निकाल दे एक बार में, क्या फर्क पड़ता है। नहीं गिरेगी, तू चिंता मत कर। तुम जिया से आए हाँ ही नहीं आए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ भूल गया बेचारा। तुम कहाँ के हो मैं तो गुजरात से हूँ, सूरत से। अम्मा दीदी को जानता हो हाँ जानता हूँ ना, सबको जानता हूँ। बोल नाम ले, तू किसका नाम लेगा, सबको जानता हूँ। ये जानता हो हाँ पिछले साल ही मिला था तो यहीं पे बकरी चराते हुए। इसका नाम तीनक हो नहीं करण करण, और तू अर्जुन। ओ भाई करण अर्जुन तो यहीं खड़े हैं दोनों। मेरे करण अर्जुन आएंगे भाई, पक्का आएंगे। तुम दोनों मिल गए आज मेरे को, तभी धीरे से बताया तूने। अर्जुन फिर वो करण। देखो भाई हमारे डॉक्टर साहब का नाम कहाँ कहाँ चलता है, एक हमारे करण है और एक ये करण है। चलो बाय 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 बाय। आईपीएल चल रहा है भाई, इधर आईपीएल के खिलाड़ी खेल रहे हैं खेल। अरे कौन सी टीम जीत रही है? चेन्नई किंग। भाई मन तो हो रहा है इनके साथ खेलने का, पर मैं सोच रहा हूँ कि फिर मेरा वीडियो कौन बनाएगा। मैं भी चाहता हूँ कि इनके साथ खेलूँ और मेरा वीडियो बनाया जाए। धड़ाधड़ शॉट लगा रहे हैं भाई खिलाड़ी, तो अपने देश में हर जगह है भाई, कहीं भी चले जाओ एक से एक मिलेंगे खिलाड़ी। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये बात मस्त लाइफ है ना यार इन लोगों की। पर एक ज़माने में ये हमारी भी हुआ करती थी ऐसी। हम जब भी जैसे 2 महीने में आते थे ना इधर, तो हम भी ऐसे ही रहते थे, और ऐसे ही बाहर खेतों में खेलते खेलते हमारा टिफ़िन आता था घर से सब लोग खाना और टिफ़िन बांध के लेके आते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था, मज़ा आता था कि कोई खाना लेके आया हमारे लिए खेतों में। भाई वो फीलिंग अलग ही होती थी जब कोई खाना लेके आता था हमारे लिए। मतलब ऐसा लगता था जैसे मन मांगी मुराद मिल गई, कि भाई कोई खाना लेके आ गया, वाह और क्या चाहिए वहाँ। क्योंकि इतनी भूख लगती थी, और फिर वहाँ से घर आने का ना कोई होश नहीं रहता था, क्योंकि काफ़ी दूर होता था घर। तो लगता था कौन जाए कौन आए, तो खाना पानी सब एक पोटली में बांध के घर से लोग ले आते थे। तो आज इन ये सब देख के ना भाई वो सब ताज़ा हो जाता है सीन आँखों में। सच में यार गोल्डन टाइम है ये इनका, बच्चों का है। और यही बच्चे ना ये बड़े होने के बाद ये सब याद करेंगे इसको, कि हम ऐसे खेला करते थे। ये आ गया हमारा महुआ का पेड़, जो जस्ट बाहर एंट्री पे ही है। और ये आ गया हमारा घर नया वाला, जो एकदम बाहर वाले स्पॉट पे है। अब यहीं से हम अंदर चले जाएंगे भैया, धीरे धीरे करके पहुंच ही गए हम। और शाम वाला माहौल अभी भी है, अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन बस हवा वहाँ बहुत चल रही थी यार, इधर नहीं चल रही है हवा। वहाँ जहाँ बोर में था मैं, वहाँ इतनी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो मेरे को लगा भाई ये तो ठंडी ज़्यादा ही हो जाएगी। बट इधर आने के बाद लग रहा है कि जल्दी आ गया मैं। यहाँ बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, देखो एकदम पेड़ शांत है सारे, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। खैर एनीवे जैसा भी है ठीक है, टाइम पे आ गए हम भी।
भाई वीडियो अपलोड करना ही सबसे बड़ा दुविधा है, बाकी तो सब ओके है, वीडियो अपलोड नहीं होती यहाँ से। इतना टाइम लेता है ना, रात को 11 बजे लगाओ अपलोडिंग में, सुबह होती है अपलोड 7 बजे, ऐसा होता है हाल। क्योंकि मोबाइल डेटा है भाई, मोबाइल डेटा में तो कितना क्या ही होगा, ऐसी बात है। वाईफाई बिना की ज़िंदगी कैसी होती है ना, ये गांव में आके पता चलता है। तभी लगता है भाई इधर भी अब थोड़े टाइम बाद मेरे ख्याल से इधर भी वाईफाई आ ही जाएगा। जियो वाले छोड़ेंगे थोड़ा ना, जियो वाले बोलेंगे लो भैया तुम भी वाईफाई यूज़ करो। ये देखो कौन सी सब्जी लटकी हुई है, इकलौती बेचारी, किसी ने तोड़ा ही नहीं इसको, नीचे वाली तो सूख गई बेचारी। नीम का पेड़ है भाई ये तो, ये ऊपर एक और लगी है देखो, छत के ऊपर। ये सारी चीज़ें यहाँ आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगी। अब हमारे नए वाले घर की कब बारी आएगी पता नहीं, इधर आ जाएं तो अच्छा है, जगह भी काफ़ी है और एकदम खुले में आगे बाहर गांव की एंट्री पे ही है हमारा घर, तो भाई इधर रहने का मज़ा अलग है, बजाय कि अंदर जाके रहो वो एक चीज़ अलग हो जाती है।